वेलकम टू डिक्रिप्टर्स। लेट्स डिकोड द मार्केट्स। उम्मीद है आप लोगों का अच्छा दिन गुजरा होगा एक और प्रॉफिटेबल डे रहा होगा। कल आपको कुछ ट्रेड्स प्रोवाइड की गई थी वीडियो के अंदर और उम्मीद है आप लोगों ने टाइम से देख किया होगा और उसको फॉलो अप किया होगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली अपना फेवरेट बिटकॉइन की तरफ से। देखिए, बिटकॉइन के अंदर आपको मैंने कहा था कि ETF अप्रूव होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं और दूसरी साइड पे भी बात थी, बट ऑब्वियसली लेस एक्सपेक्टेड था कि नहीं होगा, ठीक है, या डिले होगा। और ये बात मेरे ख्याल से काफ़ी पहले की हुई भी है, बट एनीवेज अभी ऐसे है कि अगर आप बिटकॉइन का चार्ट देखें, लेट मी पुल आउट दैट फ्यूचर चार्ट। आपके पास ही मैंने आपको बताया था कि एक असेंडिंग ट्रायंगल है, आपने इसका टारगेट कैसे मेजर करना है। अगर आप में से वो पार्ट किसी ने नहीं देखा, ठीक है, तो ये आपका टारगेट हो गया 80% 90% आपका ये यहाँ तक टारगेट हो गया। लेकिन ETF तो अप्रूव हो चुका है। ETF बेसिकली अब होता क्या, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ETF इज़ बेसिकली अ सेट ऑफ बास्केट्स जिसके अंदर डिफरेंट एसेट्स या पेयर्स होते हैं और बड़ी फंड्स इंस्टीट्यूशनल मनी अपना फंड डिवाइड करके इन्वेस्ट करता है। आप इस तरह समझ लें कि एक पेयर X है, Y है, Z है, A है, B है, C है। 6 पेयर्स हैं या 6 एसेट्स हैं एक बास्केट के अंदर और इस बास्केट का नाम है ETF। तो वो क्या करेंगे, अगर उन्होंने 10% क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है, 10%, तो वो अपना फंड इस तरह सारे एसेट्स में डिवाइड करके करेंगे। उससे फ़र्क ये पड़ता है कि आपका रिस्क मैनेज रहता है। ये जितने भी फंड्स वगैरह हैं ये चीज़ नहीं देखते कि प्रॉफिट कितना हो रहा है। दे ऑलवेज ट्राई टू सिक्योर कैपिटल एंड ट्राई टू अवॉइड लॉसेज, बिग लॉसेज, और वो रिस्क वाली साइड पे जाते हैं। ये जितने भी फंड हैं आप देख लें, JP मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स, बार्कलेस, आपका वॉल स्ट्रीट के अंदर डिफरेंट बाकी जितने हैं, वो हायर करते हैं प्रॉपर रिस्क एनालिस्ट्स को कि भाई बताना इसमें अगर करेंगे तो कितना रिस्क है और कितना पैसा है जा सकता है, और अगर जाएगा तो कितना वापस आ सकता है। वो अपने सीनियर एनालिस्ट से पूछते हैं, यार कैन यू ब्रिंग इट बैक, ठीक है, अगर नहीं ला सकते इन केस तो हमारे पास प्लान सी क्या है, ठीक है। तो इस तरह आपको चलना पड़ता है मार्केट के अंदर। बहरहाल मैं आपको बात इसलिए कर रहा हूँ कि आज एक्सपेक्टेड ये है कि $4 बिलियन, बी फॉर बॉय, $4 बिलियन फंड्स एक्सपेक्टेड हैं आपके अंदर, ETF के अंदर जो फ्लो है उसके अंदर। सो अब आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बिटकॉइन जो है, अच्छा बिटकॉइन के साथ मैंने आपको इथीरियम का भी बताया था कि अगर बिटकॉइन के अंदर मूव नीचे आनी चाहिए, पहले इसको कवर कर लेते हैं। 100% कन्फर्म अभी भी हम इसी बात के ऊपर है, लेकिन अगर ये फंड आता है रियल टाइम के अंदर तो बिटकॉइन कैन गो अप। और यहाँ से हर बंदा अगर शॉर्ट करके बैठा है तो स्टॉप लॉसेस शुड बी, यू नो, दे शुड बी लिक्विडेटेड, दे शुड बी स्टॉप्ड आउट। तो ऊपर के जो दो लेवल्स हैं 48,800 से 53,200, ये हमारे पास लेवल्स हैं जहाँ तक मार्केट जा सकती है। और मार्केट आपके पास यहाँ तक इस लेवल तक 100% कन्फर्म आनी चाहिए ना, ठीक है। आई एम स्टिल ऑन दैट, बट मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, अगर आपने यहाँ से भी सेल लिया तो आप अभी मार्केट आपकी प्रॉफिट में है, एंट्री आपकी, आप यहाँ से ज़रूर इसको ट्राई करें। इथेरियम का मैंने आपको बताया था कि वो अपग्रेड की वजह से आपके पास मार्केट ऊपर जाना है और अभी ये है कि 3,000 भी आ सकता है इथेरियम के अंदर। और साथ में आपको ये भी कहा था कि आपने यहाँ से बाय नहीं करना, बट ऑब्वियसली जिन लोगों को टेक्निकली आता है, अब ये लाइव प्ले थी तो यहाँ पे अगर आप देखें ये एक ब्रेकआउट होके और ये रीटेस्ट हुआ। अगर मैं अपना इंडिकेटर्स ऑफ करूँ, ये आपके पास रीटेस्ट होकर मार्केट, ये रीटेस्ट आपको छोटे टाइम फ्रेम में ऑब्वियसली दिखेगा, ठीक है। लेट मी शो यू वन, ठीक है, सही है। तो आपको इसको देख सकते हैं, ऑब्वियसली इसको पकड़ने की टेक्निक होती है प्रॉपर, क्लासिकल चार्टिंग के अंदर इसकी टेक्निक होती है। मैं स्मार्ट मनी की बात नहीं कर रहा, दैट वुड बी सेपरेट वन। तो ये था। उसके अलावा ऑयल के ऊपर चलते हैं। ऑयल के जो टारगेट्स हैं वो 69.5 70 ये टारगेट्स स्टिल हैं। और ऑयल जो है शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर बेरिश ज़रूर है, लेकिन हायर टाइम फ्रेम के अंदर ऑयल बुलिश है। आप में से काफ़ी लोग कहेंगे जी ये भी कोई स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ, ये है वो है, बट आई एम टेलिंग यू ऑयल इज़ बुलिश। हायर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं। और छोटे टाइम फ्रेम में आपने एंट्री लेनी है, हायर टाइम फ्रेम इस योर टारगेट। हाँ, अगर आपने स्कैल्प करनी है
इंट्राडे के हिसाब से आगे पीछे तो आप बाई करें, सेल करें या कुछ भी ना करें, दैट इज़ अप टू यू। सिल्वर को देख लेते हैं। सिल्वर एक्सपेक्टेड है 23 तक जाने के लिए, 20.1 एंड 23.4 आप कर लें। ठीक है, ये दो लेवल सिल्वर के अंदर एक्सपेक्टेड हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। अगेन गोल्ड का भी मैंने आपको ये बताया था कि 2016 तक जा सकता है, बट 2022-20 तक मार्केट आई है, तो 4 का मिस है, बट ठीक है, ऑब्वियसली चलता है इतना। तो अभी ये है कि मार्केट वही लेवल से ऊपर है, 47, 55, 67। आई थिंक मार्केट्स इन लेवल को एक दफ़ा और विजिट करना चाहिए बिफोर मार्केट प्रॉपर नीचे जाए। ठीक है, मेरा ये ओपिनियन है। तो बाकी लेट्स सी हाउ इट गोज। यूरो यूएसडी का मैंने आपको बताई थी कि मार्केट आपके पास ऊपर जानी है, 1.09, 1.1 का टारगेट बताया था। ये टारगेट अब एक और बता रहा हूँ, 1.104। ठीक है, मार्केट यहाँ तक जा सकती है। जीबीपी यूएसडी भी आपको बाई बताई थी, अपडेटेड टारगेट बता रहा हूँ, 1.28 तक मार्केट जा सकती है। ठीक है, यूरो एयूडी भी थोड़ा सा बेरिश है, इसको आप थोड़ा सा सेल में देख सकते हैं। और जेपीवाई, अच्छा जेपीवाई पेयर्स जो है ना थोड़ा सा बुलिश हुए पड़े हैं, और द रीज़न सिंपली जो एक रीज़न है, आपको पता है रिसेंटली अर्थक्वेक्स आए हैं जापान के अंदर, एयरपोर्ट का मसला हुआ है, बाकी एक दो न्यूक्लियर की बात हुई है, एक आधा इशू और हुआ था। और जापान के साथ वो आपके पास पता है कि कोरिया शोरिया वो चक्कर भी है। तो इशू ये हुआ, आप इस तरह समझिए कि अगर लेट्स से अभी इंडिया के अंदर 5 बम धमाके हो जाएं या किसी कंट्री में भी ब्लास्ट हो जाएं, तो क्या होगा कि उस कंट्री की स्टॉक मार्केट, उस कंट्री की इकोनॉमी जो है वो नीचे आ जाएगी। ऐसे ही है, उस करेंसी की उस पर वैल्यू पे फ़र्क पड़ेगा। तो जापान के साथ यही हो रहा है कि जापान की जो करेंसी है वो वीक हो रही है, और अभी तक ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट का कोई डिसीजन है सच नहीं आया। तो वो एक जो प्रेशर बना हुआ था वो ये नेचुरल डिज़ास्टर्स ने कवर कर दिया है। ठीक है, तो वो आप देख रहे हैं थोड़ा सा रिकवरी आ रही है पेयर के अंदर ऊपर की तरफ। तो जेपीवाई इस वजह से वीक हुआ है, और उसके अगेंस्ट जितने भी पेयर्स हैं यानी कि यूरो जी वो उसके अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग हुए हुए हैं। इस कॉन्सेप्ट को बेसिकली बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो वो उसको अगर आप यूज़ करें तो ये वो वजह है जिसकी वजह से ये सारी जो अफेक्ट है जेपीवाई के सारे पेयर्स के अंदर वो आ रहा है। ठीक है, नेस्टैक को देख लेते हैं। नेस्टैक जो है अच्छा, नेस्टैक को देखने से पहले मैं आपको एक न्यूज़ कवर कर दूं। जी, फंडिड अकाउंट्स में मैंने आपको बताया हुआ है कि यार आपने सिर्फ पैसा बनाना है, अपने कैपिटल में डालना है। तो एफटीएमओ जो है वो उन्होंने कहा है कि हम यूएस से क्लाइंट्स नहीं लेंगे, और आपको पता है अगर कोई फर्म या क्लाइंट्स यूएस से आगे पीछे से नहीं लेती तो डैट इज़ अ प्रॉपर रेड फ्लैग। ठीक है, तो जस्ट मैं आपको इसके ऊपर अपडेट देना चाह रहा था। नेस्टैक का ये है कि नेस्टैक देखें, सेल हमने ज़रूर ली थी, लेकिन अभी प्रॉपर उसके अंदर कोई आप समझ लें कि वो मूव नीचे नहीं आई। और इसकी दो वजह हैं, एक तो अर्निंग सीज़न आपको बताया था स्टार्ट हो रहा है अब, लेकिन यह है कि जहाँ से इसने सेल ली भी है तो आप देखिए तकरीबन 600 पिप्स आपकी मार्केट नीचे आई है। ठीक है, जो मैंने आपको तकरीबन एंट्री आपको बताई हुई थी। और 600 पिप्स के बाद अगर आपने यहाँ पे प्रॉफिट नहीं भी बुक किया तो कम से कम आपका ब्रेक इवन हिट होना चाहिए वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर। आप ये मुझे नहीं कहें कि यार हमारा लॉस हुआ, लॉस किसी का नहीं होना चाहिए स्ट्रेट के अंदर, बिकॉज मार्केट यहाँ से आपको टॉप बताया था, दिन बताया था, साल बताया था, सारा कुछ बताया था। इतना मूव आने के बाद अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया या पार्शियल बुक नहीं किया, अंडरस्टूड, कोई मसला नहीं, बट अब यहाँ पे जाके आप अपना स्टॉप लॉस सेट करा रहे हो तो दैट इज़ रिडिकुलस। ठीक है, सिंपल एज दैट। थोड़ा सा आपको खुद अपने अकाउंट्स मैनेज करना होंगे, और प्रॉपर अगर आपको ज़ाहिर बात है चाहिए तो फिर वो वीआईपी के अंदर ऑप्शन अवेलेबल है, वहाँ पे पैसे कोई नहीं देने, आपने आईपी के अंदर आना है, सिंपल सी बात है। आपने वो भी नहीं करना, आपने पैसे भी नहीं देने, आपने मार्केट को ही पैसे देने हैं, अपना लॉस करके आपने मार्केट को ही पैसे देने हैं, तो गुड लक। हम तो यही बात करेंगे ना, लर्निंग भी आपके लिए ओपन की हुई है, आपके लिए सिग्नल्स भी ओपन है। तो अभी हम चैट रूम भी एक ओपन करने लगे हैं। अच्छा, पहले भी काफ़ी लोग बात करते थे जी चैट वाला चीज़ नहीं है, हम वीकली जो है ना वो एक सेशन रखते थे। ठीक है, काफ़ी लोगों को ये बात नहीं पता, हम वीकली सेशन रखते हैं, हम उसमें गपशप लगाते हैं, उसमें मसले मसाइल हल करते हैं, और मैं 1-on-1 इवन गूगल मीट के ऊपर कॉल्स के ऊपर भी लोगों को टाइम देता हूँ। बट द थिंग इज़ कि मेरा काम, मेरी सोच ये थी कि मैं आपको मछली पकड़ना सिखा दूँ। ठीक है, और जिन जगह पे चैट रूम्स बने हुए हैं तो वहाँ पर क्या एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, चैट रूम में फिर वो सिग्नल मिस हो जाना, हाँ अगर सेपरेट एक ग्रुप बना है सिग्नल का और चैट का अलग है दैट इज़ गुड, बट
दूसरी साइड पे ये सोच भी है। डिक्सी का एक थोड़ा सा देख लेते हैं, नेस्टैक के ऊपर फिर चलते हैं। डिक्सी 102.8 और 103, ठीक है, ये आपको मैंने बताया था कि पेंडिंग है। अभी ये है कि 103 के बाद अगर मैं यहाँ पे एक लेवल और ऐड करूँ 101.3 और उसके बाद 103, ठीक है। तो ये दोनों लेवल्स आपके पास आ सकते हैं, और एक ऑब्वियसली ऊपर का लेवल है, एक नीचे का लेवल है, तो जो भी पहले आता है आप उसके अकॉर्डिंग प्ले कर सकते हैं, ठीक है। मार्केट यानी कि ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट है, बाकी पेयर्स को आप उस हिसाब से देख सकते हो। नेस्टेक जो है वो आपको मैं बता चुका हूँ कि वही चक्कर है अर्निंग सीजन्स का, और एक दफ़ा समझ लें कि फाइनल एक फ्लैश आउट रहता है 17,000 तक मार्केट एक टच हो सकती है, और ऑब्वियसली एक ऊपर लेवल लगे हैं उसके बाद। तो अब वीआईपी में देखें ये फ़ायदा होता है, ये हमने एक ट्रेड ली थी, ये 1 मिनट का चार्ट था, ठीक है। ये तकरीबन 1 मिनट का चार्ट था, 12 पिप्स का स्टॉप लॉस था, और लाइव हमने ट्रेड लिया, ये तकरीबन 50-60 पिप्स यहाँ पे बने हैं, और ये 1 मिनट के चार्ट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हमने बाय भी लिया है, और बाय में आपको बता दूं ये तकरीबन ऑलरेडी पहले से प्लान था, ठीक है। मार्केट यहाँ पे ऊपर गई भी नहीं है, मैंने ऑलरेडी प्लान किया होता कि मार्केट हम यहाँ तक सेल करेंगे, उसके बाद मार्केट ने ऊपर जाना है, ठीक है। पर मार्केट क्या हुआ है कि आधे तक गई है और उसके बाद ऊपर चली गई, तो हमने यहाँ से डायरेक्ट बाय पकड़ ली, और ये तकरीबन हमने आपके पास मार्केट ये तकरीबन लेवल देख लें 710 का, और अगर आप 1 मिनट के चार्ट में जाके 710 का लेवल अगर आप मार्क करें, ठीक है, तो जी आपके पास मूव बनती है। मैं इधर से डायरेक्ट कर लेता हूँ 710, ठीक है। ये आपके पास डायरेक्ट हमने यहाँ से ये पूरी मूव हमने कल पकड़ी है, या सेल के अंदर ये मूव थी, उसके बाद बाई में भी। तो ये एक अच्छी ट्रेड हमारी निकली। ऑब्वियसली करेंसी पेयर के अंदर और भी हमारी ट्रेड्स थी, और गोल्ड के अंदर हमारी सेल चल रही है वही, और ऐड इंशाल्लाह करेंगे तीसरी चौथी एंट्री भी। तो बाकी आज के लिए यही था वीडियो के अंदर। जो न्यूज़ इवेंट्स हैं वो हम CPA आज लाइव इंशाल्लाह कवर करेंगे, और 10-15 मिनट पहले मैं लाइव आ जाऊँगा, उसमें आपको मैं प्रॉपर नंबर्स एनालिसिस चार्ट सारा कुछ मैं आपको उसमें बता दूंगा, उसको फिर लाइव कवर करेंगे उसके बाद CPI को, सही है। क्रिप्टो का अगर आप ये देख लें पहले स्टॉक मार्केट का, ये अगेन जो है इस एरिया के अंदर थोड़ा सा घूम रहा है 50 से 75 वाले एरिया के अंदर स्टॉक मार्केट का सेंटीमेंट इंडिकेटर, तो इसको थोड़ा फॉलो कर लिया करें। अगर इसको देखा जाए क्रिप्टो का जो है ना, अगर आप देखें 73 कल था, लास्ट वीक 68, उससे पहले 67, 68, 73, तो सेंटीमेंट बुलिश होता जा रहा है, और अभी एक्सट्रीम ग्रीड पे पड़ा है, और आपको पता है कि एक्सट्रीम ग्रीड में जाने के बाद क्या होता है, ठीक है। तो क्रिप्टो की मैं इसलिए आपको बार बार कह रहा हूँ कि जो आपको लेवल्स बताए हैं वहाँ से शॉर्ट ही देखें, सही है। बाकी अगर आप ये क्रिप्टो बबल्स की एक वेबसाइट है, ये बेसिकली आपको बताती है कि कितने ज़्यादा कॉइन्स जो हैं इस वक्त ग्रीन हैं। अगर आप मंथली बेसिस के ऊपर देखें तो काफ़ी ज़्यादा कॉइन्स जो हैं इसमें ग्रीन है, तो आप इन कॉइन्स को शॉर्ट की तरफ देख सकते हो अलॉन्ग विथ बिटकॉइन। अब टेक्निकल जारी बात है, वो एक अलग पार्ट है, वो हम उस बाकी वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो बाकी डेट्स ऑल फॉर द डे, और होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी, और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, दूसरी कम्युनिटीज़ में शेयर करें, अपने सोशल हैंडल्स पे वीडियो को शेयर किया करें, देखिए ताकि लोगों का फ़ायदा हो। ये चैनल सिर्फ ट्रेडिंग रिलेटेड नहीं है, इसके अलावा और भी इसमें न्यूज़ आ रही होती हैं जो जियो पॉलिटिकल या बाकी चीज़ें होती हैं, तो लोगों को हेल्प हो जाएगी, कम से कम वो वीडियोज़ उनके साथ ज़रूर शेयर करें। और बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं शाम को। टिल डैट साइनिंग आउट, सी यू देयर। Decryptors. Join us for more.